तरीका से हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और सभी कर्मठ कार्यकर्ताएं हैं, आप सबका हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने इस रैली में शामिल होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया है। हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारा यहाँ का बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है, मैं बधाई देना चाहती हूँ विनोद सुल्तानपुरी जी को कि पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसा अभी आपने अपने भाषण में कहा कि आप यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको केंद्र के समक्ष उठाकर उन मुद्दों को की आवाज केंद्र सरकार में रखेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और जैसा आपके स्वर्गीय पिताजी ने भी बहुत लंबे अरसे तक वो एमपी रहे, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप भी उनको इस इलाके को यहाँ से नेतृत्व देंगे और केंद्र में जाकर हमारी आवाज को उठाएंगे। हमें खुशी है कि इस बार बहुत युवा नेता को पार्टी ने चुनकर आपके बीच में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का जोश आपने आज यहाँ दिखाया, उसी तरह से अब आप बूथ स्तर पर जाकर काम करेंगे, अपने जोन लेवल पर जाकर काम करेंगे, आप पार्टी को मजबूती देंगे। जो ये चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं, उसमें आपने ये समझना कि विनोद सुल्तानपुरी नहीं, हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ही एमपी बनने जा रहे हैं। तो इस भाव से अगर आप काम करेंगे, हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ये 15 महीने के अंदर अंदर जो अद्भुत कार्य करके दिखाया है, वो एक हमारे लिए मिसाल है कि इतने छोटे समय में आपने बहुत निर्णायक फैसले लिए हैं। आप सभी देख रहे हैं, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने ओपीएस को लागू किया और जो ओपीएस का फायदा हुआ है वो आप सब जानते हैं। एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी, बहुत पुरानी मांग थी, जिसमें आप चाहते थे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, और वो पेंशन भी तिगुना चौगुना बढ़कर आज सरकार ने आपको दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने राजस्थान में भी जब हमारी सरकार थी, हमने ओपीएस वहां भी लागू किया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां आई, उन्होंने उस ओपीएस को वापस लिया। तो ये एक आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, कौन सी सरकार हमारे हित में काम करने जा रही है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। दूसरी बात जो हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। हम भी जब जनसभा में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो महिलाओं का एक ही प्रश्न होता था, कब मिलेंगे हमको वो 1500 रुपए। मुझे आपको बताना है कि हमने वो 1500 के लिए वो धनराशि सरकार ने रखी थी और तुरंत हम उसको देने जा रहे थे, पर बीच में जो ये आपदा आई, ये आपदा की घड़ी आई, जिसकी वजह से हमें वो पैसा डाइवर्ट करके लोगों की आपदा के वक्त में उनके साथ खड़े होकर उनके मकान बनाने के लिए, उनकी भूमि के लिए, उनकी आर्थिक तौर से मदद करने के लिए सरकार ने वो पैसा वहां लगाया। अब जैसे ही वो आपदा का काम खत्म हुआ, अब हम उस पैसे को तुरंत से तुरंत हर महिला के खाते में वो 1500 रुपए देंगे। दूसरा वायदा हमने आपसे